क्या आपको भी लगता है कि कुणाल कामरा भाजपा का विरोधी है या कुणाल कामरा भाजपा के खिलाफ काम कर रहा है? फिर से सोचिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुणाल कामरा और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको याद होगा, राहुल गांधी जी के करियर में उनका सबसे बड़ा सक्सेसफुल कैंपेन कोई रहा है तो वो रहा है भारत जोड़ो यात्रा, जिसके बल पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सीरियस थ्रेट समझना शुरू किया था। यही देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एंट्री करवाई भारत जोड़ो यात्रा में कुणाल कामरा जी की, और उसके बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार स्टेट पर स्टेट और यहाँ तक कि देश का चुनाव भी आसानी से जीत गई। और ये सब छोड़िए, देश का चुनाव जीतने के बाद भाजपा के देश का चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का जिस तरह का सेलिब्रेशन करवाया, इसमें साफ जाहिर होता है कि कुणाल कामरा की पैंट कांग्रेस के अंदर तक बना दी गई थी। और उसके बाद आप देखिए महाराष्ट्र में जब भाजपा की सरकार नहीं बन पाई और शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना दी, और भाजपा के लिए वहाँ बड़ा संकट पैदा हो गया क्योंकि भाजपा और शिवसेना की वहाँ पर बड़ी अच्छी उम्मीदें थी और संजय राउत जी को चाणक्य माना जाने लगा महाराष्ट्र की राजनीति का। तो भाजपा ने फिर कुणाल कामरा जी की एंट्री करवा दी, इस बार संजय राउत जी के साथ में। और फिर उसके बाद आप देखिए नतीजा, भाजपा न सिर्फ वहां पर सरकार वापस बना पाई बल्कि शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था वो भी उनसे दूर हो गया। उसके बाद बिहार में कन्हैया कुमार जी जो हैं बहुत सीरियसली देश के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये मान के चल रहा था कि बिहार के लिए अगला राजनीतिक कोई व्यक्ति उभर रहा है तो वो है कन्हैया कुमार जी। लेकिन बीजेपी ने फिर वहां कुणाल कामरा जी की एंट्री करवा दी, जिसकी वजह से कन्हैया कुमार जी को सीधा नुकसान हुआ और वो चुनाव हार गए। और अब कन्हैया कुमार जी पर भी कुणाल कामरा का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो भी कॉमेडी वाले टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और अब जो है भाजपा की नज़र है साउथ में। आप जरा सोचिए, जब महाराष्ट्र में कुणाल कामरा जी के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद वो कांग्रेस शासित किसी और राज्य में भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, वो गए सिर्फ साउथ इंडिया, तमिलनाडु, क्योंकि अब भाजपा की नज़र तमिलनाडु और साउथ के राज्यों को जीतने पर है। इसीलिए फिर ये अपना एजेंट इन्होंने लगा दिया है चुनाव प्रक्रिया में। अब साउथ में भाजपा की सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। और मोदी जी ने तो यहाँ तक कुणाल कामरा जी को बोल दिया है कि अगर आपने साउथ के स्टेट, खासकर तमिलनाडु में प्रकाश राज जी के साथ मिलकर हमें पूर्ण बहुमत दिलवाकर सरकार बना दी तो आपको भाजपा अध्यक्ष इन द बैकएंड की पदवी दे दी जाएगी। तो इन सब बातों को अगर आप मिला के देखें तो ये प्रमाणित होता है कि जो राजनीति में दिखाया जाता है वो सच नहीं है, जो सच है वो हमें पता नहीं लगता है। लेकिन अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी तेज हो तो आप इस सच को पकड़ सकते हैं।